ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सावन बुधवार व्रत कथा सुनेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। सावन के बुधवार को भी व्रत और पूजा करने की परंपरा कई परिवारों में श्रद्धा से निभाई जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती को स्मरण करने से मन को शांति मिलती है और भक्त को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धर्मात्मा और दयालु साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका घर सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। वह संतान प्राप्ति की इच्छा रखता था। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव तथा माता पार्वती के परम भगत थे। साहूकार प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करता और भगवान शिव की पूजा करता। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। सावन का महीना आते ही उसकी भक्ति और भी बढ़ जाती। वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता। सावन के बुधवार को भी श्रद्धा से भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हम इतने वर्षों से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि भोलेनाथ हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। साहूकार ने कहा, देवी, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे कभी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं करते। हमें धैर्य और श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों पति पत्नी नियमित रूप से पूजा करते रहे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपके भक्त अनेक प्रकार के व्रत करते हैं। जो भक्त सावन में बुधवार का व्रत श्रद्धा से करता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सावन का महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो भक्त श्रद्धा, संयम और भक्ति से मेरा स्मरण करता है, उसके मन को शांति मिलती है। बुधवार को जो भी भक्त मेरे और तुम्हारे चरणों में श्रद्धा अर्पित करता है, उसकी उचित मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, क्या केवल धनवान लोग ही आपकी पूजा कर सकते हैं? भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, मेरे लिए धन या वैभव का कोई महत्व नहीं। मैं तो भक्त की भावना देखता हूँ। कोई गरीब व्यक्ति यदि एक लोटा जल भी सच्चे मन से मुझे अर्पित करता है, तो वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। उधर साहूकार का परिवार अपनी पूजा में लगा हुआ था। सावन का एक बुधवार आया। उस दिन साहूकार ने प्रातःकाल स्नान किया। उसने घर के पूजा स्थान को साफ किया और भगवान शिव तथा माता पार्वती की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया। उसने शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। माता पार्वती को फूल चढ़ाए। इसके बाद उसने भगवान गणेश और अन्य देवताओं का स्मरण किया। साहूकार और उसकी पत्नी ने पूरे दिन भगवान का नाम लिया और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया। शाम को दोनों ने फिर भगवान शिव की पूजा की और व्रत कथा सुनी। पूजा के अंत में साहूकार ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो भी उचित इच्छा है उसे पूरा करने की कृपा करें। हमें सद्बुद्धि दे, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखे और हमेशा धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे।
उसकी पत्नी ने भी माता पार्वती से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार आनंद से भर गया। साहूकार ने इसे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा माना। साहूकार ने अपने पुत्र को भी बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति करना सिखाया। वह कहता था, बेटा, जीवन में धन आए या न आए, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा और अच्छे कर्म कभी मत छोड़ना। समय बीतता गया। साहूकार का पुत्र बड़ा होकर सदाचारी और दयालु बना। वह गरीबों की सहायता करता और बड़ों का सम्मान करता था। एक बार सावन के महीने में नगर में बहुत कठिन समय आया। लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। साहूकार के पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें भगवान से प्रार्थना करने के साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों की भी सहायता करनी चाहिए। साहूकार ने उसकी बात मानी। परिवार ने गरीबों को भोजन और आवश्यक वस्तुएं दी। सावन के बुधवार को उन्होंने विशेष पूजा की और भगवान शिव से सबके कल्याण की प्रार्थना की। कुछ समय बाद नगर की परिस्थितियाँ सुधरने लगी। लोगों के मन में फिर से आशा जागी। साहूकार ने समझा कि भगवान की भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल अपनी इच्छा मांगना नहीं, बल्कि दूसरों के सुख के लिए भी प्रार्थना करना और अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना। उस दिन से साहूकार का परिवार प्रत्येक सावन बुधवार को विशेष श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने लगा। सावन बुधवार व्रत का महत्व। सावन बुधवार के व्रत में भक्त प्रातः स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करते हैं। पूजा स्थान को साफ करके भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण किया जाता है। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। श्रद्धा के अनुसार फूल, फल और प्रसाद अर्पित किया जाता है। व्रत रखने वाला व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उपवास करता है। स्वास्थ्य या उम्र के कारण पूरा उपवास संभव न हो तो परिवार के किसी बड़े या धार्मिक मार्गदर्शन का पालन करना उचित है। व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा, संयम और अच्छे विचार रखना है। पूजा के समय भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय जपना शुभ माना जाता है। इसके बाद सावन बुधवार की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करके प्रसाद ग्रहण किया जाता है। प्रार्थना क्या करनी चाहिए? हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और बुरे विचार दूर करें। हमें सत्य बोलने, अच्छे कर्म करने और ज़रूरतमंदों की सहायता करने की शक्ति दें। हमारे घर में प्रेम, शांति और सद्भाव बनाए रखें। सभी प्राणियों का कल्याण हो और सबके जीवन में सुख शांति आए। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा की, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।